दिनों से मेरे मन में एक बात थी, सोच रही हूँ आपको कह दूं। हो सकता है आपको भी वो बात पसंद आए। नहीं रसकताई, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अर्चना और मानव की शादी जो हो गई है वो सिर्फ नाम भर की शादी है। पति पत्नी का रिश्ता तो उन दोनों का बना ही नहीं, और अगर फॉर्मली बन भी गया है तो डिवोर्स के बाद वो टूट जाएगा। मैं जानती हूँ आपको अर्चना बहुत पसंद है, और अगर सतीश और अर्चना की कुंडलियां अब भी मिलती है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई एतराज होगा। एतराज तो मुझे भी नहीं है। सतीश जैसा दामाद तो नसीब वाले को मिलता है, लेकिन इस बार मैं अर्चना के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती। लेकिन आई, हमें कभी ना कभी इस बारे में कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा ना। अर्चना कब तक ऐसी जिंदगी जीती रहेगी? आप भी तो चाहती हो ना कि उसका अपना घर हो, अपनी गृहस्थी हो, वो अपने पति के साथ खुश रहे। चाहती हो ना आई? हाँ, लेकिन क्या आई? अरे सतीश की आई अर्चू के बारे में सब कुछ जानती है, फिर भी उन्होंने सतीश के लिए अर्चू का हाथ मांगा। देखिए, ऐसा मौका हमें फिर नहीं मिलेगा। अर्चना मुझे भी बहुत पसंद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसी सिलसिले में मैंने सुलोचना ताई से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है ना? हाँ, लेकिन उनकी बात भी सही है। इस वक्त अर्चना जिस नाजुक दौर से गुजर रही है, ऐसे में दूसरी शादी के लिए दबाव डालना कुछ ठीक नहीं होगा। शायद यही सोचकर ताई ने, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ना तो नहीं कहा है ना? देखिए, बात अगर अर्चना को समझाने की है तो आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी बेटी है ना मंजू, वो उसके साथ बात कर लेगी। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं अर्चू से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे, और मुझे पूरा यकीन है कि अर्चू मेरी बात समझ भी जाएगी। फिर तो बस डिवोर्स ही बाकी रहेगा, और उसके बाद हम सतीश और अर्चू की शादी बहुत धूमधाम से कर देंगे। भावना ताई, आज नहीं तो कल अर्चना का डिवोर्स होना तो तय है। उसके बाद उसकी खुद की जिंदगी होगी, जिसके बारे में वो सोचना शुरू कर देगी। इसलिए मुझे लगता है ये सही समय है शादी की बात छेड़ने का। आप कहे तो मैं बात आगे बढ़ा दूं? मेरी तरफ से तो हाँ है ही ताई। अगर ये रिश्ता जुड़ता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। बस अब आगे की बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हेलो मंजू, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे झांसी की रानी है ना, रोज का मचमच लगा रखते हैं, रोज साफ करने का, दूसरे का करके रखने का बराबर। दिखता नहीं ना, आंखें फूट गई है। मेरे साड़ी को दाग लगा है, चल ड्राई क्लीनिंग का पैसा दे। साड़ी में थोड़ा सा दाग क्या लगा दिया? आ गई मुंह उठा के पैसा मांगने के लिए। चल, सड़ियल किसको बोलती है तू? मेरे साड़ी को सड़ियल बोलती है? सड़ियल है। मेरी साड़ी सड़ियल? अरे तुझे मालूम है तू किसके साथ बात कर रही है? गैरेज के मालिक के आई के साथ बात कर रही है। अरे मुझे सड़ियल बोलती है? तू सड़ियल, तेरा बाप सड़ियल, तेरी आई। अच्छा, मेरे बाप को सड़ियल बोलता है? जानते को कुछ ना कुछ बोलती रहती है। कोई तो आया। एक मिनट उसको कचरा कुंडी में डाल, ऊपर से ढक्कन रख, ऊपर पत्थर रख, मैं उसको निपटा के आती हूँ। जा, मुझे कचरे की कुंडी में डालेगी तेरी तो देख लूंगी। हाँ, तेरे को तू यहाँ क्यों आई? तू क्यों आई इधर? मैंने बुलाया था तुझे? मेरे मानव की जिंदगी का सत्यानाश करके अभी तू इधर क्यों आई? वो मैं मानव और अर्चना के
तलाक की बात कर रही है तू? कर रही है? सच्ची बात बोल रही है? आपके फायदे की बात है ये। सच्ची? देखा, ऊपर चल, मानव है, इसके सामने बोल। लेकिन रुक, मेरे फायदे की बात होगी तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, नहीं तो तुझे मालूम है कैसी गालियां बकती हूँ मैं, मालूम है ना? चल चल ऊपर, चल चल चल, आजा आजा, आ तू। दे बेटा, ये सचिन भी ना जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। मानव, ए मानव, देख कौन आया, बड़े लोग आए हैं, अर्चना की वहीनी। नमस्ते का। बैठो ना। बैठो। वो काका, वो मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। बताओ ना। वो क्या है कि अरे तुझे कश्मीर जाना है तो कन्याकुमारी घूम फिर के क्यों जा रही है? जो भी बोलना है सीधे सीधे और जल्दी जल्दी बोल। देखिए काका, हम सब जानते हैं कि अर्चू और मानव के बीच अब कुछ भी नहीं रहा है। न वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, न ही मन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हम इस शादी की फॉर्मेलिटी को क्यों बनाए हुए हैं? देखो बेटा, जो भी हुआ। काका, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो इन दोनों के भविष्य के बारे में बात करने आई हूँ। मतलब ये है काका कि आज ये दोनों जिंदगी के जिस दौराहे पर खड़े हैं, वहां से इन्हें आगे बढ़ना होगा, ताकि ये अपनी आगे आने वाली जिंदगी अपने हिसाब से जिए। मानव जो भी करना चाहता है वो करे, और जहां तक अर्चू की बात है, हम सतीश के साथ उसकी आप लोग सतीश को तो जानते हैं ना? हाँ हाँ जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आप लोग उसके गले में अर्चना को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बात तो यही है। ये रिश्ता लगभग तय हो चुका है। ये रिश्ता लगभग तय हो चुका है। बस अर्चू और मानव के अलग होने की देर है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तनाव को और न बढ़ाएं। मानव बस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे तो ये मसला लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और दोनों की जिंदगी के रास्ते भी खुल जाएंगे। देखो मानो, तुम खुद जानते हो कि तुम्हारे और अर्जू के मिलने की गुंजाइश अब बिल्कुल नहीं है, तो फिर क्यों इस बात को इतना खींच रहे हो? हम सब हमारी अर्जू को सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं, और बहुत दिनों बाद उसे ये खुशी सतीश के रूप में हासिल होने जा रही है। तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनो, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। वो खुद सतीश के साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ अपना घर बसाना चाहती है। ये बातें शायद वो तुम्हें आकर ना कह पाए, तो तुम खुद ही समझ लो ना। आजाद कर दो ना उसे, मुक्त कर दो उसे इस बंधन से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अर्चू को मुक्त कर दो इस बंधन से, प्लीज।
देखा, तेरी आई झूठ बोल रही थी ना, वो मंजूषा भी झूठ बोल रही थी। देख बेटा, तू अगर समय पर सही करता था तो वो दोनों की शादी का कार्ड तेरे हाथ में अब तक आ जाता था। वो तेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहती बेटा, तो उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बनना चाहता है ना। देख, अंदर के रूम में मैंने वो कागजात रखे, जाके सही कर। जितनी जल्दी हो सके अर्चना को आजाद कर दो, उसे उसकी जिंदगी जीने, उसे संवारने का मौका दो। तुम दोनों के रिश्तों के बीच में उसकी खुशियां घुट घुट के दम तोड़ रही हो, उसे उसकी खुशियां लौटा दो। हमारी अर्चू को सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं और बहुत दिनों बाद उसे ये खुशी सतीश के रूप में हासिल होने जा रही है। तुम उसके रास्ते की रुकावट मत बनो, उसे उसकी जिंदगी जीने दो।
वो तेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहती बेटा, तो उसके रास्ते का रोड़ा क्यों बनना चाहता है ना? मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। मानो मेरी बेटी का पति गरीब है, मुझे मंजूर है। वो आलसी हो मुझे मंजूर है, अगर वो भूला लंगड़ा हो तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन वो चरित्रहीन हो मुझे मंजूर नहीं। तुम चरित्रहीन हो। बाबा, पुन्नी की बैग फिर से खराब हो गई। दिखा तो। विनोद, बोलो ना, तुम्हें क्या लगता है मेरी आई ने जो कहा वो सही है या गलत? मुझे इस समय अर्चू के लिए सही और गलत के मायने बिल्कुल बदल चुके हैं। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो तुम्हारी आई ने बिल्कुल गलत नहीं कहा। अगर सतीश और अर्चना की शादी हो जाती है तो इससे अच्छी क्या बात है, लेकिन इससे पहले हमें यह देखना होगा कि अर्चू इस शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है या नहीं। देखो मंजू, ये मामला बहुत नाजुक है। अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो इस बार अर्चू सह नहीं पाएगी। लेकिन विनोद, तुम ऐसा सोच क्यों रहे हो? ऊंच नीच होगी क्यों? अरे सतीश के घर वाले मानव के घर वालों की तरह अनकल्चर्ड नहीं है। सुलोचना ताई,